फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि लड़की का बाएं हाथ रीड करना चाहिए या दाएं हाथ रीड करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड रीड करना चाहिए गर्ल्स का या राइट हैंड रीड करना चाहिए। ये सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पूछा जाता है। तो आज मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की रीडिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जनाब, इसका बेहतरीन जवाब मैं आपको देता हूँ। ये अक्सर पॉमिस्ट लोग आपको गलत गाइड करते हैं कि जी लड़की का सिर्फ लेफ्ट हैंड देखते हैं, राइट हैंड नहीं देखते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़की हो या लड़का, अल्लाह ताला ने दोनों को एक जैसी खसूसियात, एक जैसी खूबियाँ, एक जैसी क्वालिटीज़ अता की हैं और दोनों को ही अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया है, ज़िंदगी की लाइन भी दी है और दोनों आजकल जॉब भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो कोई फ़र्क आपको नज़र आता है? आजकल की जो लड़की है वो लड़के के शाना बिशाना काम कर रही है और किसी लिहाज से भी उससे कम नहीं है, ना दिमागी लिहाज से ना मेहनत के लिहाज से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की के आपको लेफ्ट हैंड पे भी लाइनें नज़र आएँ और राइट हैंड पे भी लाइनें नज़र आएँ। तो लेफ्ट हैंड की लाइनों के कुछ मीनिंग्स तो हों, उसका तो आप लेफ्ट हैंड रीड करें। तो बताएं फिर राइट हैंड उसे अल्लाह ताला ने क्यों दिया और उस पर लाइनें क्यों डाली हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये बंदा कहते हैं कि लड़की का सिर्फ लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, वो पॉमिस्ट बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट बात ये है कि लड़की हो या लड़का हो, पहले हम उसका लेफ्ट हैंड रीड करेंगे, लड़के का भी पहले लेफ्ट हैंड रीड करेंगे और लड़की का भी लेफ्ट हैंड पहले रीड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमें बताते हैं कि हमें पैदाइशी तौर पर अपने वालिदैन की तरफ से कौन सी प्रॉब्लम मिली है, हम किन हालात में पैदा हुए हैं। जब हम पैदा हुए तो हमारे माँ बाप की ज़िंदगी कैसी गुजरी थी, वो अमीराना ज़िंदगी गुजार रहे थे या गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी ज़िंदगी में टेंशन थी, प्रॉब्लम थी। अगर उनकी जब आपकी पैदाइश हुई, अगर आपके वालिदैन की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स चल रही थी, मसले चल रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स ज़रूर आपके लेफ्ट हैंड में शो होंगे। अल्लाह ताला ज़रूर शो करते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड में हमें वो प्रॉब्लम डेफिनेटली नज़र आएंगी। तो इसलिए किसी बंदे ने अपने माँ बाप से क्या चीज़ें अच्छी हासिल की, क्या गलत चीज़ें हासिल की, अच्छी आदतें कौन सी हासिल की, अगर उनके माँ बाप नेक थे, परहेजगार थे, तो वही नेकी, परहेजगारी और जो रूहानियत की पावर उस बंदे की अम्मी में थी या अबू में थी, तो वो चीज़ें उस बच्चे के अंदर भी आती हैं। तो वो चीज़ें भी हमें लेफ्ट हैंड में हमें पता चल जाता है कि इनके माँ बाप के हालात कैसे थे, वो कितने रूहानी तौर पर पावरफुल थे। तो वो सारी चीज़ें हमें बच्चे के, लड़की हो या लड़का हो, उसके लेफ्ट हैंड से पता चल जाती हैं कि बच्चे ने खुशहाल ज़िंदगी गुजारी या उसका बचपन जो है वो खुशियों में गुजरा है या गमों में गुजरा है या टेंशनों में गुजरा है। अब मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह मेरी बात की समझ आ गई होगी कि कम से कम 22 साल से लेकर 23-24 साल की एज तक की जो एज होती है शादी से पहले की, वो चूँकि लड़की हो लड़का हो ज़ाहिर अपने माँ बाप के घर में होते हैं, तो इसलिए पहले हम लेफ़्ट हैंड को ही अच्छी तरह स्टडी करते हैं और लेफ़्ट हैंड बड़ी सच्ची बातें बताते हैं आपको। जो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात 100% होने होते हैं वो आपको लेफ़्ट हैंड पे नज़र आने होते हैं। आप कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशियों भरी होगी या प्रॉब्लम भरी होगी, वो प्रॉब्लम भी 100% एक्यूरेसी आपको लेफ्ट हैंड में नज़र आती है। राइट हैंड में वो एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों हाथों को बेकार पैदा नहीं किया और दोनों की लाइनों में जो फ़र्क होता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि राइट हैंड फिर किस लिए बनाया गया है, उस पर जो लाइनें ड्रा की हैं अल्लाह ताला ने, उनके क्या मीनिंग्स हैं। तो जनाब, राइट हैंड ये बताते हैं क्योंकि जिस बंदे का जो हाथ एक्टिव होता है ना, असल में उसकी फिर वो उस हाथ की रीडिंग की जाती है। क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर है तो पहले उसका फिर हम ना लेफ्ट हैंड को ज़्यादा अहमियत देंगे, और अगर कोई राइट हैंडेड है तो फिर उसके राइट हैंड को हम ज़्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि राइट हैंडेड जो बंदे का एक्टिव हाथ होता है उसको रीड करने का फ़ायदा ये होता है कि उसको रीड करके हमें ये पता चल जाता है कि अगर पैदाइशी तौर पे लेफ्ट हैंड में किसी बंदे को उसके वालिदैन कि हाँ गरीबी थी, प्रॉब्लम थी और उसने वो बड़ी मुश्किलात
میں جنم لیا اور اس کی جو زندگی تھی وہ بڑی پرابلم میں گزر رہی تھی، لیکن جب اس نے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس نے پڑھنا شروع کیا اور پھر اپنی پڑھائی میں اس نے بہت محنت کی، اور اپنی محنت کی وجہ سے اس نے بہت اچھی کوئی جاب حاصل کر لی، کوئی بہت اچھا بزنس کا سٹارٹ لے لیا، اور اپنی دماغی صلاحیتوں کی بنا پر وہ آگے بڑھتا گیا اور کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کرتا چلا گیا، اور پھر وہ بہت بڑی کسی فرم کا ایم ڈی بن گیا، کسی بہت بڑے اونچے عہدے پہ چلا گیا۔ تو یہ ساری کامیابیاں اگر وہ بزنس میں بہت زیادہ ترقی کرتا ہے اور وہ فیکٹریوں کا مالک بن جاتا ہے، غریب سا بچہ جب فیکٹری کا مالک بنتا ہے تو یہ اس کی بچے کی 100% اپنی ذاتی کاوش اور ذاتی محنت ہوتی ہے۔ تو لیفٹ ہینڈ تو بتائے گا کہ وہ بچہ غریب گھر میں پیدا ہوا تھا، غریبی میں اس نے جنم لیا، غریبی میں اور بہت پرابلم میں اس نے زندگی گزاری، لیکن رائٹ ہینڈ یہ بتائے گا کہ اس بچے نے کتنی محنت کی، کتنی اسٹڈی کی، اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس نے کتنی شدید محنت کی اور کتنی زبردست کامیابی حاصل کی۔ تو انسان کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں پھر اس کے ایکٹیو ہاتھ پہ دیکھی جاتی ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو میرا خیال ہے میں نے آج بڑی ڈیٹیل سے آپ کو اس سوال کا جواب دے دیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری انفارمیٹیو ویڈیو بڑی اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز واقعہ اس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کی ریڈنگ کروانی ہو تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، صرف میرے اسی نمبر پر آپ نے کال کرنی ہے، میرے اسی نمبر پر رابطہ کرنا ہے۔ کومنٹس میں اگر کوئی اور بندہ آپ کو نمبر دیتا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے صاف صاف آپ کو بتا دیا کہ میرا یہی نمبر ہے، میرے اسی نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ محبتیں مل رہی ہیں اور میں تہہ دل سے بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ مجھے اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔